मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और मज़े में हूँ। और यहाँ पर मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है और मेरे दिन का आगाज़, सभी के दिन का आगाज़ नाश्ते से ही होता है। और यहाँ पर अभी मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही हूँ, तो चलें मिलते हैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद। यस व्यूवर्स, तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ ही गया है। एक्चुअली काफ़ी सारी जो वीडियोस थी वो डेली क्लीनिंग, घर के काम, रूटीन, इसी चीज़ों की थी। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी ड्रेसिंग टेबल की जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूँ, जो मेरी ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। और थोड़ी बहुत शायद लोगों को देख कर चीज़ें आइडिया हो जाता है कि हमें अपनी जो ड्रेसिंग टेबल है उसको किस तरह से हमें सेट करना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं मेरी फेवरेट चीज़ों की। और यहाँ पर ये मैक की किट है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जितने भी आपको बाहर से आउट ऑफ कंट्री के जो ज़्यादातर जो मेकअप हैं वो लाइक उनके जो शेड्स हैं वो बिल्कुल ही लाइट होते हैं। ये मैक की किट है जो कि मैंने अपनी शादी पर ख़रीदी थी और ये मैंने उस टाइम पर दुबई से मंगवाई थी किट, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, लाइक मैं अकेले ही मेकअप यूज़ करने वाली हूँ। और इसके जो आई शेडोज़ हैं, ये इसमें आई शेडोज़ हैं, फेस पाउडर्स हैं, ब्राउज़र्स हैं एंड ब्लशेस हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स हैं। बट लिक्विड लिपस्टिक्स इसकी मैंने कभी भी यूज़ नहीं की। इसके बाद ये सेकंड जो आती है ये ग्लैमरस फेस की है। ये वैसे तो USA का लिखा हुआ है, इसके ऊपर ब्रांड है, आई डोंट नो ये ठीक लिखा है या नहीं, लेकिन खैर ये मैंने पाकिस्तान से ही ख़रीदी थी और ये मैंने अपनी शादी पर ख़रीदी थी। और इसके जो कलर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं। इसमें सभी कलर लाइक लाइट भी कलर्स हैं, ब्राइट भी कलर्स हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपके ब्लशेस के भी बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, फेस पाउडर्स भी हैं, प्लस इसमें भी लिक्विड लिपस्टिक्स भी हैं। और इसमें कुछ आईलाइनर और मस्कारास थे जो कि मैं यूज़ नहीं करती तो मैंने वो निकाल दिए हैं। तो बाकी इसमें जो सारे ही शेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको ये पाकिस्तान से भी मिल जाएगी। और इसको मैंने शादी के स्टार्टिंग डेज़ में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। और यहाँ पर जितना भी मेरे पास मेकअप है इसमें से 50% पाकिस्तानी है और 50% USA का है। तो इंशाल्लाह मैं आपको सारी ही चीज़ों के जो रिव्यूज़ हैं वो मैं ज़रूर दूँगी। और यहाँ पर ये मेरी फ़र्स्ट ड्रॉ है जिसमें कि मेरे सिर्फ़ और सिर्फ पैलेट्स हैं, मिनी पैलेट्स हैं, लिक्विड आई शेडोज़ हैं। और यहाँ पर इसी तरह के छोटे छोटे लाइक जो पैलेट्स होते हैं इसकी मैंने एक ही पूरी ड्रॉ सेपरेट की है, सिंगल आई शेडोज़, मिनी आई शेडो पैलेट्स और इस तरह के सारे जो पैलेट्स हैं वो इसी ड्रॉ में है। और कुछ इसमें बड़े लाइक बहुत बड़े पैलेट नहीं जो इस ड्रॉ में आ जाए। तो खैर आई हैव अ लॉट ऑफ मेकअप, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर मैं उसको सेट करने की थोड़ी सी कोशिश की है, तो होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर ये एल्फ के तकरीबन जितने भी उसके पैलेट्स हैं जो मेरे फेवरेट थे मैंने वो सारे ही यहाँ पर लेकर रखे हुए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इनकी अच्छी वैरायटी है, मैट में है और लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इनके पैलेट हैं। और यहाँ पर ये मैं थोड़ी सी आपके साथ अपनी जो ड्रेसिंग टेबल टूर है जो थोड़ा सा वो करवाना चाह रही हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो ये सारी कोई ऑर्गेनाइज़र्स, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मैंने स्पेशल ऑर्गेनाइज़र्स जो होते हैं कुछ मैंने खुद बनाए हुए हैं, लाइक जो मुझे अच्छी लगी थी। ये दो जो पीछे आपको बास्केट्स नज़र आ रही हैं ये एक्चुअली ब्रश होल्डर्स हैं जिनको कि मैंने, मेरी आउटलाइंस काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने इस तरह से उनको सेट करके रख दिया है। और यहाँ पर अपनी जितनी भी मेरी फाउंडेशन है वो सारी मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। मेरे जितने भी परफ्यूम्स थे वो मैंने एक साइड पर लगा दिया। और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को जो है थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। ये फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको सेट कर दिया है। और जो मेरी बेसिकली ज़रूरत की चीज़ें, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पाकिस्तानी चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी, लाइक वो तिब्बत की जो क्रीम है। एंड बिलीव मी कि मैंने इसको आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया है। जब से मैं आई हूँ पाकिस्तान से मुझे तकरीबन 5 मंथ्स होने वाले हैं। लेकिन बस ये कि मुझे अच्छा लगता है अपनी ड्रेसिंग टेबल पर कुछ पाकिस्तानी चीज़ें देखकर मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तानी जो फीलिंग है वो मुझे मेकअप में आ रही होती है और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और खैर काफ़ी सारी इस तरह की जो पाकिस्तानी चीज़ें हैं वो मैं रखती हूँ। तो ये मेरी जो सेकंड नंबर वाली ड्रॉ है ये वो है। तो यहाँ पर जो मेरी पाकिस्तानी ब्रांड की लिपस्टिक्स हैं वो सारी मैंने एक साइड पर करके रखी हुई हैं। जो मेरे फेवरेट पैलेट हैं थोड़े से बड़े वो मैंने एक साइड पर, और ये सारी मेरी जो है लिप बाम्स हैं ये सारी मैंने एक छोटी सी बास्केट में रखी हुई है। और यहाँ पर जो सारी लिपस्टिक्स हैं
इनमें से कुछ यूके की हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, और सारे ही कलर मैंने इस तरह से बना कर रखे हैं कि मुझे सारे नज़र आए। ड्रॉ खोलो और इजी उसमें से निकालो और आप लगा लो। और ये मेरे कुछ सॉरी फेस स्पंजेस हैं जो कि इस टाइम डर्टी हुए हैं, मुझे क्लीन करने चाहिए। तो खैर इंशाल्लाह इसको मैं करूँगी। और यहाँ पर कुछ मेरे फेवरेट जो हैं मेरे कंसीलर्स हैं, और ये एक ड्रॉ है जिसमें कि मैंने अपनी सिर्फ और सिर्फ ब्लशेस, ब्राउज़र्स, फेस पाउडर्स एंड इस तरह का जो स्टफ़ है वो रखा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऊपर मेन डेस्क पे भी रखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं कम यूज़ करती हूँ उनको मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो ये एल्फ के जितने भी मुझे आई शेडो पैलेट्स एंड ब्राउज़र पैलेट्स थे, ये मुझे सारे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। और इसकी जो जितनी भी कलेक्शन है वो सारी ही यहाँ ऑलमोस्ट मेरे पास मौजूद है। इनकी ब्लशेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ब्राउज़र्स भी हैं। तो ये देखिए ये सारी जो रेंज है ये मेरे पास मौजूद है। और वैसे भी मेरी एक ये आदत है कि मैं जब भी कभी चीज़ लूँ मैं एक नहीं लेती, मैं जब तक 5, 6, 7, 8 चीज़ें नहीं लूँ मुझे लगता है मैंने कुछ लिया ही नहीं है। तो इसीलिए मेरे पास जो भी किसी ब्रांड का मेकअप है और मुझे वो पसंद है तो वो आपको एक चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी, आपको वो 8-10 चीज़ें या 5-6 चीज़ें या 3-4 तो कंपलसरी होगी लाजमी तौर पर। और ये जो मेरी ड्रॉ है ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसमें आपको सिंगल आई शेडोज़ भी मिलेंगे जो कि आप देख रहे हैं कि पूरी लाइक 12-15 जितने भी इनकी कलर रेंज होती है फिर मैं सारे ही बाय कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लॉरियल के जो लिक्विड आई शेडोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जो मेबेलिन के हैं ये तो वन ऑफ माय फेवरेट। और इसकी भी ये देखें, ये भी मुझे अच्छा लगा था। मैंने एक इनका जो आई शेडो है सिंगल आई शेडो ये ख़रीदा था, लेकिन बस मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने जाके पता नहीं ये 20-25 है मेरे ख्याल से मेरे पास आई शेडोज़, तो मैंने ये सारे ही जो है वो जाकर और ख़रीद लिए। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे वैसे भी मेकअप अच्छा भी लगता है, मेकअप की मुझे सेंस भी है, करना भी अच्छा लगता है। और मुझे मेकअप कलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मेरे पास काफ़ी सारी ये जितनी भी ड्रॉज़ हैं ये सभी मेकअप से फुल हैं। और ये भी देखें, आपको मेरे पास किसी भी ब्रांड की एक पैलेट नहीं मिलेगी, डिफरेंट पैलेट मिलेंगी। इसकी अभी तक 4 पैलेट लॉन्च हुई हैं जिसमें से 3 मैंने ले ली और चौथी मैं जब भी जाती हूँ तो वो फिनिश होती है, वो मुझे मिलती नहीं है। और मेरे बहुत ज़्यादा दिल है कि वो भी मुझे मिले और मेरे पास जो इसकी कंप्लीट रेंज है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद वेट एंड वाइल्ड के जो है डिफरेंट पैलेट्स आते रहते हैं और जो पुराने हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो वेट एंड वाइल्ड के मेरे पास जितने भी इनके अभी तक के पैलेट्स आए हैं ये सारे ही मेरे पास मौजूद हैं और ये बहुत ही अच्छे पैलेट हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ अपना एक पूरा न्यू चैनल ही बनाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास मेकअप है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपने हर व्लॉग में जो है किसी न किसी चीज़ का रिव्यू, स्वॉचेस और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे ज़्यादा कॉमेंट आए तो फिर मैं ज़रूर इसके लिए जो न्यू चैनल है वो बनाऊंगी। और ये ब्रॉडवे आई शेडोज़ के ये सारा यूएसए का मेकअप है, ये पाकिस्तानी नहीं है। ब्रॉडवे के भी जो आई शेडो पैलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर एक ये फाइनल लुक है मेरे ड्रेसिंग टेबल की, मैंने किस तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स नहीं हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स हैं, कुछ मैंने खुद से ही उनको DIY करके सेट करके और रख दिया है। तो होप सो आप लोगों को मेरा ये जो ड्रेसिंग टेबल का एक छोटा सा मिनी सा टूर है ये अच्छा लगा होगा जी। तो अब यहाँ पर बारी आ चुकी है रात के डिनर की, और आज डिनर में मैं यहाँ पर घुटी हुई चने की दाल और साथ में गोश्त बना रही हूँ। चने की दाल और गोश्त मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और अगर इसके साथ में राइस हो तो फिर तो क्या ही बात है। और यहाँ पर आज मैं इसके साथ में राइस ही बना रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट डिश है आज की ये। और साथ में मैंने सैलड इसके बना ली थी। मुझे दाल चावल के साथ जो सलाद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो सैलड है वो भी मैंने काट कर रेडी करके रख दी है। और चटनियाँ मेरे फ्रिज में हमेशा ज़रूर बनी पड़ी रहती है, मिंट वाली भी और रेड चिलीज़ वाली भी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से कर लेते हैं राइस को बॉयल। और चने की दाल और गोश्त में मैं प्याज का जो तड़का है वो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक टेस्ट आता है। और थोड़ी सी जो प्याज है वो इसमें से मैं निकाल कर सेपरेट कर लूँगी, जो दाल पकने के बाद हम उसके ऊपर डालकर खाएंगे। और बस यही था जी आज का मेरा एक छोटा सा व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब से मेरा जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं वो एक दिन छोड़ के अगले दिन आपको ज़रूर मिल जाया करेंगे, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। यहाँ पर देखिए मेरे चावल भी कितने ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं
और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा। उससे ये होगा कि मेरी जो भी न्यू वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मेरा फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें, इंस्टाग्राम भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल, उसको भी आप लोग ज़रूर फॉलो करें। और अब आप लोग मुझे यहाँ पर दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।